सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग। बच्चों, कल और परसों पुलिस का एग्ज़ाम है और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका पेपर बहुत अच्छा हो और भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे। और बच्चों से मेरी थोड़ी सलाह भी है कि जिनका पेपर कल और परसों है तो पहली बात कि एक दो दिन पहले से बंद कर देना चाहिए। नई चीज़ें तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए और रिवीजन ना के बराबर फिर करें 2 दिन पहले। क्योंकि बच्चों जब पेपर हम कल पेपर देने जा रहे हैं और आज कुछ बच्चे पूरी रात पढ़ेंगे, कम से कम 10-12 बजे 11-12 बजे तक पढ़ें, सुबह उठकर फिर पढ़ रहे हैं वो 9 बजे तक या 8 बजे तक पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी बैठ के बहुत बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, गेट पे इंटर तभी पढ़ रहे हैं वो। तो उससे क्या होता है, दिमाग में हौज पौज हो जाता है। जो चीज़ें हमें आ भी रही होती हैं तो उस पर भी मिस होने लगते हैं बच्चों उसमें। तो मेरी बात ये, मेरी सलाह है बच्चों से कि आप जिनका पेपर कल है बिल्कुल पढ़ना बंद कर दें। पढ़े भी तो 1-2 घंटे अपना पढ़ लें, बाकी इतनी कोई आवश्यकता नहीं कि आप पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हैं। क्योंकि पेपर में क्या होता है, सबसे पहली बात कि समय बचाना। और जब पेपर देने जा रहा होता है बच्चा या पेपर में जब बैठते हैं तो दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए और सुकून से बैठ के पेपर दीजिए उसमें। क्योंकि आप पूरा ये सब लेके चल रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो इससे गलत हो जाता है। तभी हमने कल या परसों से, पहले भी मेरी वीडियो रेगुलर नहीं पढ़ पाई हम लोगों की, क्योंकि ऑनलाइन बन पाया, अचानक भर्ती आ गई तो पीपीटी नहीं बन पाना, या ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नेट का बड़ा इशू रहता है, इस वजह से भी वीडियो नहीं पढ़ पाई। लेकिन कल परसों से हमने जानबूझकर वीडियो नहीं डाली है। इसलिए नहीं डाली कि बच्चों नया पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता एक दिन पहले कि नया पढ़ रहे हैं आप। पुरानी चीज़ें हैं उनका ही रिवीजन करिए और मोबाइल से कम मोबाइल का यूज करिए, दूरी बना के रखिए, फ्रेश रहिए एकदम और उसके बाद पेपर देने जाइए, ठीक है। तो ऐसे सभी बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये सही लगे तो आप थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना के रखें ताकि दिमाग आपका थोड़ा सा स्थिर रहे, फ्रेश रहे, थोड़ा सा खेलें, मस्ती दोस्तों के साथ हंसी मजाक करें, ठीक है। ये सारी स्थितियाँ हैं। क्योंकि मोबाइल एक ऐसा साधन बन गया है कि 4 मित्र अगर बैठे हैं तो चारों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, चारों लोग मोबाइल पे लगे पड़े हैं। तो जो बच्चे पेपर देने सेंटर जिनका दूर गया होगा वो अपना गए होंगे, दोस्तों से हंसी मजाक करें, बैठें, लेटें, ये सारी स्थितियाँ करें वहाँ पर। और बाकी हम ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि अब जो एमटीएस का एग्ज़ाम होगा और जो जीडी का होगा तो अब हम 20 तारीख से रेगुलर क्लास लेके आएंगे। और बच्चों से हम यही कहेंगे कि पुलिस में इतना हम नहीं कर पाए क्योंकि ऑनलाइन के लिए पीपीटी हमारे पास मौजूद नहीं रही। और उसके बाद बात कर लें कि नेट का भी बहुत ज़्यादा इशू था यहाँ पर। तो अब धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें सही हो रही हैं। अभी बच्चों माइक की व्यवस्था नहीं हो पाई है, अभी मोबाइल से ही काम चल रहा है, बिना माइक के काम चल रहा है। तो जैसे धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक होंगी तो माइक का व्यवस्था कर लेंगे हम। तो मेरी कोशिश रहेगी कि 20 तारीख से एमटीएस और जितने एसएससी के एग्ज़ाम हैं तो रीजनिंग, मैथ, जीएस और अंग्रेजी के लिए ये क्लासें कंटिन्यू रखी जाएंगी। बाकी एरिना परिवार की ओर से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मोहित सर की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों एक बात और कहना चाहेंगे कि आप अगर कुछ बच्चे होंगे कि आज और पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो जो उससे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्योंकि किसी एक शख्सियत ने कहा है, आप उनको बहुत भली बात जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी ने बात कही है कि आपने अगर पूरे साल कायदे से पढ़ाई की है तो आज नहीं पढ़ेंगे, कल एग्ज़ाम है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पेपर अच्छा होगा। तो यानी उससे कुछ नहीं बिगड़ता है। और आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, कई बच्चे होंगे पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, आज पूरी रात वो पढ़ेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं।
तो इनसे अब थोड़ा सा बच के रहिए। और हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा रील से बच के चलिए, बनावटी दुनिया पे ज़्यादा ना चलें, किताबों से दोस्ती करें, किताबों से पढ़ें, यही सबसे अच्छा एक जरिया होता है। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे दोस्तों कि जिनका सेंटर कहीं भी गया हो, थोड़ा समय से पहले पहुंच जाइए, और जो रात में पहुंच गए हैं तो लेट के सोइए पहले थोड़ी देर। पूरी रात जागने की ज़रूरत नहीं है, आप सोइए, दिमाग को रेस्ट दीजिए और थोड़ा सा सो लें, और सुबह अपना उठिए और सेंटर के पहले पहुंच जाइए, और वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे रहिए। ये नहीं कि आप सेंटर है पास में और आप दो कि बच्चों के पास में भी सेंटर है तो सोचें सुबह निकलेंगे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आजकल इतना ट्रैफिक होता है, किसी वाहन से जा रहे हैं, भगवान न करे कि भी ऐसा हो, तो जाने में लेट होते दिमाग घबराने लगता है इसमें, तो उससे स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत होने लगती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे रिलैक्स होकर पहुँचिए, पेपर दीजिए, और सभी प्यारे बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ।